हाइड्रो पावर प्लांट की बात करेंगे तो इसका यहाँ पे लेआउट बनाया गया है, उसी के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ऊपर आपको दिखाना है टाइडल हाइड्रो पावर प्लांट, ये भी हम आपको बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसका बेसिकली वर्क है क्या है कि जो हमारे पास पानी होता है उसके द्वारा ही हमको बिजली पैदा करना होता है। उसकी प्रक्रिया आपको बताते हैं। पहले हम एक रिजर्वायर बनाएंगे जिसको हम बहुत बड़े क्षेत्र में पानी को इकट्ठा करने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी एरिया का किसी पार्टिकुलर एरिया का जहाँ पे अधिकतम पानी हो हमको मिल जाए, वहाँ की हाइड्रोलॉजिक को ग्राफ खींचेंगे और उसके बाद हम वहाँ से, तो ये सब सिविल वाले करेंगे और उसी हिसाब से हम वहाँ पे डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम हम डैम बनाने की कोशिश करेंगे। डैम बनाते ही हम रिजर्वायर तैयार कर लेंगे। अगर हाई हेड वाला है यानी कि ज़्यादा ऊंचाई पे बना है तो उसके लिए हम लंबा पेन स्टॉक यूज करेंगे। रिजर्वायर के बाद डैम बनाए, डैम के बाद हम वहाँ पे वाटर फ्लो की व्यवस्था करेंगे। वाटर फ्लो के लिए हमको वहाँ पे एक पेन स्टॉक लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डैम बनाएं। डैम के बाद हम वहाँ पे एक पाइप लगाएंगे जो स्टील की बनी होगी और जिसकी क्षमता बहुत हाईएस्ट होती है। तो उसको बना के हम वहाँ पे लगाएंगे, वाटर फ्लो वहाँ से कराएंगे। उसके बाद हम गेट लगाएंगे जो कंट्रोल करेगा। प्रेशर टनल लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सर्ज टैंक लगाएंगे। यदि पानी का मतलब कि बहाव बहुत तेज़ हो गया तो वो डायरेक्ट जाके टरबाइन से ना टकराए, इसलिए हम वहाँ पे सर्ज टैंक लगाते हैं। सर्ज टैंक का मेनली काम है कि जो वाटर की स्ट्राइक्स आती हैं बार बार स्पाइक यानी कि बहुत तेज वाटर आया उसको रोकने का काम करता है। तो सर्ज टैंक के बाद हम यहाँ पे 4 वे लगाते हैं। 4 वे का मतलब है ना, यदि सर्ज टैंक में पानी ज़्यादा हो गया तो आप इसके रास्ते बाहर भी निकाल सकते हैं, और यदि पानी कम हो गया तो इसके सहारे आप वहाँ पे पानी ला भी सकते हैं। तो दोनों काम होता है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक दिखेगा फ्लड स्पिलवे। स्पिलवे का मुख्यतः काम क्या है ना कि जैसे बाढ़ आ जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, जो हम रिजर्वायर बनाए रहते हैं। तो उसमें पानी का जब लेवल बढ़ जाता है तो रिजर्वायर से पानी को कम करने के लिए स्पिलवे के माध्यम से ही पानी को बाहर निकाल लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार पानी को हम यूज कर लेते हैं। और स्पिलवे के रास्ते में यदि हम कोई जनरेशन प्लांट लगा दें यानी कि हम कोई हाइड्रो पावर प्लांट वहाँ भी लगा दें तो वो रन ऑफ रिवर पावर प्लांट हो जाएगा, क्योंकि जो पानी हम वेस्ट के रूप में बाहर निकाल रहे हैं उससे भी हम कुछ बिजली पैदा कर सकते हैं। तो सर्ज टैंक हो गया। पेन स्टॉक का आपको मतलब बता दिया। ये पानी रिजर्वायर से लेके टरबाइन तक के पानी ले जाने का रास्ता यही है। पेन स्टॉक एक मोटी पाइप की, स्टील पाइप की नली बनाई जाती है और इसी के माध्यम से इसमें सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं। गेट लगाया जाता है, सर्ज टैंक लगाया जाता है, पेन स्टॉक, इनलेट वाल्व, ये एजीसी होता है, ऑटोमेटिक गेट कंट्रोलर होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टरबाइन लगाएंगे। तो टरबाइन में आके जब पानी टकराएगा और उसके बाद टरबाइन के ब्लेडों को नचाना शुरू करेगा। धीरे धीरे जब टरबाइन की ब्लेडें घूमेंगी तो वो कनेक्ट होंगी जाके जनरेटर से, और जनरेटर से जो कनेक्ट होंगी जनरेटर भी घूमेगा। और जनरेटर का जो मूविंग पार्ट है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपके फैराडे और लेंज के नियमानुसार ईएमएफ डेवलप होगा, जिसको हम बाहर कॉन्टैक्ट वायर के थ्रू निकाल के उसको स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसको ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से यूटिलाइजेशन तक भेज देंगे। और जो वेस्ट वाटर हमको टरबाइन के द्वारा निकलेगा उसको हम नदी में फ्लो करा देंगे। तो मेनली यही प्रक्रिया है। अब उसके बाद टाइडल पावर प्लांट के बारे में बताते हैं कि कभी कभी जैसे ज्वार भाटा आता है तो बहुत ज़्यादा पानी बहुत हैवी मात्रा में ज़मीन के ऊपर आ जाता है, समुद्र से ज़मीन की तरफ चला जाता है। तो उस पानी को यूज करने के लिए हम लोग एक बहुत मोटी दीवार बनाते हैं और उस दीवार को वो पानी क्रॉस करके दीवार के अंदर चला जाता है, लेकिन बाहर तो आएगा नहीं। कुछ देर बाद ज्वार भाटा लौट जाता है तो पानी वहीं पर रुका रहता है। तो उस पानी को हम क्या करते हैं, यूज कैसे करते हैं, वहाँ पे डिस्चार्ज जब पानी को हम करते हैं तो वहीं पर हम टरबाइन लगाते हैं। टरबाइन द्वारा अल्टरनेटर कनेक्ट करके वहाँ से भी बिजली पैदा कर लेते हैं। तो मेन आपको ये हाइड्रो पावर प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से एक लेआउट जो होता है उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि जनरेशन पानी से बिजली कैसे पैदा होता है। तो डैम के द्वारा वहाँ पे हम टरबाइन कनेक्ट करते हैं, टरबाइन से जनरेशन होता है। तो सीधे मतलब यही पॉइंट है और आपके घरों तक बिजली पहुँच जाती है। यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।